23-24 का पेंडिंग है 301 करोड़, 24-25 का तो फुली पेंडिंग है। इसको कौन सा लोग बर्दाश्त करेंगे? हम बता, लोग नेकी को नहीं ले रहे हैं, नेकी नहीं कमा नहीं रहे हैं नेकी, बल्कि हम लोग बद्दुआ ले लेंगे। साइकिल मिलना था, नहीं मिला। एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, 4 साल से उसको इंजीनियरिंग कर रहे थे, 4 साल से उसको स्टाइपेंड नहीं मिला। वो बच्चा, स्टाइपेंड का मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बच्चों के लिए। लोगों की बातों को हम सीएम से डिस्कस करेंगे, ऐसा हुआ है कहते, और अगर ठीक है श्योर करेंगे कि बेहतर करेंगे तो ठीक है, उससे हम इसी तरह से बात करेंगे। मगर मेरे को पता होगा कि शायद उनको सीएम को पता नहीं होगा इन सारी चीजें कि इतना डिले चल रही है, बच्चों के प्रति बहुत सिंसियर है वो। रिलैक्सेशन या तो फिर लापरवाही तो नहीं चलेगी। हम लोग देख, ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग स्टाइपेंड किसको देते हैं? गरीबों को देते हैं। गरीबों के लिए एक एक पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये अभी सर इसमें नंबर ऑफ बेनिफिशियरी 00000 है। अभी सर इसमें देखिए सर, आप देखेंगे आप इसमें भी 1 से 8 क्लास वाला को भी हमको दिए हैं, तो सिर्फ उतना ही दिए हैं कि इतना पैसा रिलीज हुआ, और डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ वो मेरे पास नहीं है। सरकार स्कॉलरशिप किसे देती है? गरीब के बच्चों को। आप अधिकारी नेकी नहीं ले रहे हैं, आप बद्दुआ ले रहे हैं। आप लोगों की बातों को हम सीएम से डिस्कशन करेंगे। सीएम को शायद आप लोगों की लापरवाही के बारे में नहीं मालूम होगा, वो बच्चों को लेकर काफी सिंसियर हैं। मंगलवार को कल्याण मंत्री चमड़ा लिंडा साइकिल और छात्रवृत्ति वितरण योजना की समीक्षा करने बैठे थे, लेकिन जैसे ही सच्चाई उनके सामने आई वो दंग रह गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के अधिकारी उनसे जुड़े हुए थे और एक के बाद एक अधिकारियों की लापरवाही खुलकर सामने आ रही थी। कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, उनसे 2 टूक कहा, 3 दिन के भीतर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण करें, नहीं तो संबंधित अधिकारियों के जनवरी के वेतन को रोक दिया जाएगा। आगे आप खुद सुनिए, जब अधिकारियों के साथ वो समीक्षा करने बैठे तो किस तरह की बातें खुलकर सामने आई। मैं देखो एक बात आपको फिर से अगेन कर रहा हूँ, ये जो डिपार्टमेंट है आपका कल्याण डिपार्टमेंट, किसी स्टेट का एक दर्पण होता है, आईना होता है। ये कम्युनिटी को डेवलप करता है, किसी समाज को, व्यक्ति को डेवलप करता है, ह्यूमन रिसोर्सेस को बेहतर करता है। और अब हम रोड वाला डिपार्ट लेंगे तो रोड तो बनते रहता है, वो सब जंगल बनते रहता है, पानी चापानल सब बनते रहता है। उससे फार बेटर है ये डिपार्टमेंट आपका। आप किसी समाज को, किसी बच्चे को, किसी निधि को आप बेहतर कर रहे हैं। अब इसमें रिलैक्सेशन या तो फिर लापरवाही तो नहीं चलेगी। हम लोग देख, ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। तो आपकी जो जिम्मेदारी है, आप लोगों का जो काम है उसको श्योर करें। डीडब्ल्यूओ टाइमली इसको दे दें और टाइमली हम लोग पे करेंगे। अगर मान लिया कि नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है कि देखो 23-24 का पेंडिंग है 301 करोड़, 24-25 का तो फुली पेंडिंग है। इसको कौन सा लोग बर्दाश्त करेंगे? हम बताएंगे तब। आप लोगों की बातों को हम सीएम से डिस्कस करेंगे, ऐसा हुआ है कहते, और अगर ठीक है श्योर करेंगे कि बेहतर करेंगे तो ठीक है, उससे हम इसी तरह से बात करेंगे। मगर मेरे को पता होगा कि शायद उनको सीएम को पता नहीं होगा इन सारी चीजें कि इतना डिले चल रही है, बच्चों के प्रति बहुत सिंसियर है वो। तो सारा इंक्वायरी चलने लगेगी तो फिर तो परेशानी होगी। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में काम करने वालों को बिल्कुल आप सोशल वर्क कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, किसी चीज को डेवलप करने का काम नहीं कर रहे हैं। पुल हम बना रहे हैं, आप लोग नेकी को नहीं ले रहे हैं, नेकी नहीं कमा नहीं रहे हैं नेकी, बल्कि हम लोग बद्दुआ ले लेंगे। साइकिल मिलना था, नहीं मिला। एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, 4 साल से उसको इंजीनियरिंग कर रहे थे, 4 साल से उसको स्टाइपेंड नहीं मिला। वो बच्चा, तो 4 साल से हम लोग स्टाइपेंड नहीं दे रहे हैं। वो पैसा कहाँ है, कब आता है, इसका सॉल्यूशन क्या है हमको बताइए। आपको ये तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे। आने वाला कल से एकदम बच्चियों को जब स्टार्ट होना है तो तुरंत हो जाना है, स्टाइपेंड मिल जाना है। पैसा मेरे पास आया, डिस्पर्स हो जाना, ट्रांसफर हो जाना है हमको। और इसके लिए आपको जो वेरिफिकेशन करना है, जो एप्लीकेशन को ठीक करना है, और टाइमली आप दे देंगे, टाइमली दे देंगे। इतना एप्लीकेशन आया, इतना वो अगर ओके हो गया तो मान लिया कि कुछ बाकी भी है तो उतना को तो पेमेंट हम उसी दौरान कर सकते हैं, उतना को कर सकते हैं। उसके बाद बाकी जो आता रहेगा तो उसको नेक्स्ट मंथ तक में हम लोग कर देंगे। उसके बाद में हम लोग स्टाइपेंड किसको देते हैं? गरीबों को देते हैं। गरीबों के लिए एक एक पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है।
तो इसलिए हम इस पर भी कोई कंप्रोमाइज, इसीलिए 2 मीटर को ही हम रखे हैं। आज का हम लोग का जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसमें सिर्फ 2 ही मीटर है, साइकिल एंड स्टाइपेंड। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी चीजों के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं, इन चीजों पे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे एनी हाउ। नंबर बेनिफिशियरी जीरो मतलब 24-25 का एनरोलमेंट अभी शुरू हुआ है सर बच्चों का। ये हुआ ही नहीं है पोस्ट मैट्रिक वाला, एक भी नहीं ये है। अभी सर इसमें नंबर ऑफ बेनिफिशियरी 00000 है। अभी सर इसमें देखिए सर आप देखेंगे आप इसमें भी 1 से 8 क्लास वाला को भी हमको दिए हैं, 1 से तो सिर्फ उतना ही दिए हैं कि इतना पैसा रिलीज हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ वो मेरे पास नहीं है। वो रिलीज जो है ये वाला नहीं चाहिए सबको। हाँ जी इसका ऑर्डर हम लोग सितंबर में किए हैं। नहीं, हमको वो क्वेश्चन हम नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे पैसा हमारे पास कब आता है, पैसा कब हमको ऑर्डर मिलता है। जैसे 1 बजट हो अप्रैल को गया, आ जाएगा सर, 1 अप्रैल 1 अप्रैल को आ जाएगा। 1 अप्रैल को हम लोग का बजट आ जाएगा, पैसा आ जाएगा मेरे हाँ पास 1 अप्रैल को सर। साइकिल वाला। हाँ सर 1 अप्रैल को आ जाएगा। अप्रैल से क्लास शुरू होता है, क्लास में से शुरू होगा सर। मई से शुरू होगा, तो अप्रैल मई, यस। इस बार हम लोग ऐसा नहीं चलेगा, मई को साइकिल आ जाना है। जब पैसा मेरे पास आ गया तो फिर हम लोग परचेज करके दे सकेंगे। जी सर। हाँ, और मई में एनी हाउ पूरा कंप्लीट हो जाना है साइकिल, क्योंकि अप्रैल क्लास स्टार्ट होगा बच्चों का उससे पहले ही। ये पेंडिंग बहुत सारा है, इसका रीजन तो अभी ढूंढने में बहुत परेशानी होगी, हो सकता है, मगर सब 23-24 में 22-23 में सारा पेंडिंग। अब चलो ये हम नेक्स्ट के लिए आप सबों को बोले कि नेक्स्ट हम लोग एनी हाउ मई में कंप्लीट करना है, एनी हाउ हो जाएगा। मई जून जुलाई क्यों, मतलब उसमें इतने सारे स्कूल्स हैं सर, तो वो प्रोसेस लगता है उसमें सर। तो जैसे कि अभी से जैसे प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले सर TWC साहब आजकल में टेंडर कर दें, फरवरी एंड तक हम लोग ये कर लें, टेंडर फाइनल कर लें, मिड मार्च में ऑर्डर दे दें, मई तक हमारा कम से कम 60% साइकिल आ जाए, फिर आते रहे बढ़ते रहे, और मई जून में भी मिड जुलाई या एंड जुलाई तक सारा 3 महीना लग जाता है ऐसे बांटने में। 3 महीना लग जाता है। हमारा इतना सारा पदाधिकारी नीचे लेवल का भी, ब्लॉक लेवल का भी है। सर वो प्रोसेस है, बच्चियों इतने जैसे 50,000 आने स्कूल होंगे, हाँ, हाँ। 52,000। हाँ, तो ये इतना लंबा जब स्केल पे करेंगे सर तो हाँ। थोड़ा सा लगता है। 2 महीने रखा जैसे मई जून, 1 महीना कम है। 2 महीने में हो जाएगा। हाँ। अगर हम लोग पहले से ऑर्डर कर दें हाँ, तो जब हम लोगों के पास जब साइकिल आ जाएगी और साइकिल हम लोग पहले से ही ऑर्डर कर देंगे, जैसे हमारे टेंडर बच्चे या बच्चियां जब 8 क्लास में जाते हैं, काफी दूर से स्कूल जाते हैं, सर। अगर साइकिल नहीं मिली तो ड्रॉप आउट हो जाता है। जी सर। इसलिए इस चीज को मतलब आप कितना बेटर कर सकते ये हैं, भी कितना सर जल्दी कर सकते हैं, एक बताइए। समस्या ये भी आएगी सर, जैसे इन्होंने मार्च में ऑर्डर दिया, अप्रैल से आना शुरू होगा, गोडाउन का कैपेसिटी लिमिटेड है, तो एक साथ लाके जमा नहीं किया जा सकता है। तो सर जैसे प्रोसेस जैसे कोई दुकान में होता है सर कि साइकिल आएगा फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 75% साइकिल्स आपको कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 1 महीना में इसी बार आप लोग जैसे practice- कर रहे हैं, हाँ। कर देंगे तो नेक्स्ट होगा वो भी हम लोगों को 1 ही महीना में कर देना है। वो तो डायरेक्ट उसका तो हम वहीं आपके में- डायरेक्शन में हाँ, हो जाएगा। जैसे एडमिशन होता जाएगा एकदम देना शुरू हो जाना है और विद इन अ मंथ कंप्लीट कर देना है। हम कर देखते हैं अब कि अगर जो अभी हम लोग बोल रहे हैं वो पूरा नहीं होगा तो हम लोग कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे हम लोग, क्योंकि आपको पहले ही इंटीमेट हम लोग कर रहे हैं। आपको जो करना हो आप सीधे मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो, कॉम्प्लिकेशन है,